आप सभी का टेरर फाइल्स 21 में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर बैठे बैठे प्रकाश और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। एक दिन प्रकाश ने सोचा कि क्यों ना गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर जो एक प्रतिबंधित इलाका है यानी कि रेस्ट्रिक्टेड इलाका है, वहाँ पर घूम कर आया जाए। प्रकाश के साथ वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ 2 ही दोस्त माने, बाकी सब ने वहां पर जाने से मना कर दिया। पंकज और दीपक प्रकाश के साथ मिलकर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गए बिना किसी से कुछ कहे। प्रकाश, पंकज और दीपक चलते चलते आखिरकार गांव की सीमा से बाहर उस प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्टेड इलाके में पहुंच गए। इतनी गर्मी में भी वहां पर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे से वो जंगल ढका हुआ था। वहाँ पर पहुंचकर उन्हें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। वो तीनों कुछ देर तक वहाँ पर बैठकर आराम करने लगे, फिर और भी अंदर जाने का इरादा करने लगे और आगे आगे चलते जा रहे थे। वो इलाका एकदम सुनसान सा दिख रहा था। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। वो घर काफी पुराना और टूटा फूटा सा दिख रहा था। प्रकाश ने कहा, चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। दीपक बोला, अंदर तो हम चले जाएंगे, पर अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो? पंकज ने कहा, एक बार चल के देखते तो हैं, कुछ खतरा हुआ तो तुरंत भाग आएंगे बाहर की तरफ। आखिरकार तीनों अंदर चले गए। अंदर घर में जाते ही एक भयानक नजारा देखने को मिला। वो घर किसी खंडहर से कम नहीं था। चारों ओर अजीब से कंकाल पड़े हुए थे, अजीब से सामान आसपास पड़े हुए थे। उन तीनों का ध्यान एकदम से नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। पंकज ने कहा, चल यार नीचे चल के देखते हैं। हिचकिचाते हुए प्रकाश नीचे जाने के लिए तैयार हो गया, पर दीपक ने कहा, मैं यहीं पर खड़े होकर नजर रखूंगा, कोई आया तो तुरंत तुम दोनों को आवाज दे दूंगा। प्रकाश नीचे सीढ़ियों में उतरने लगा। सीढ़ियां एकदम गहरी थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी पंकज ने नीचे उतरकर देखा कि एक जगह पर मशाल जल रही है और जमीन पर खून के निशान लगे हुए हैं। तभी प्रकाश की नजर एक औरत पर पड़ी जो पीछे की ओर करके बैठी हुई थी और किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी। ये सब देखकर प्रकाश एकदम से डर गया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर ही नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनकर उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा एकदम भयानक था। मुंह पर खून लगा हुआ था। दांत एकदम बड़े बड़े और नुकीले थे, जो देखने में बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं थे। पंकज ने प्रकाश को उठाते हुए वहां से तुरंत भागने को कहा। प्रकाश और पंकज ऊपर की ओर दौड़ने लगे। ऊपर पहुंचकर दोनों ने दीपक को भी भागने को कहा। तीनों अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी भागते भागते पंकज की नज़र उस डायन पर पड़ी जो कि इन्हीं के पीछे दौड़ रही थी। भागते भागते उन तीनों ने उस इलाके की सीमा को पार कर लिया, जिसके बाद वो डायन भी वहां से हवा में कहीं गायब हो गई। उन तीनों ने देखा कि वो भागते भागते एक मंदिर के पास आ चुके हैं। वो तीनों अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच गए और उस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं गए।